एक बार की बात है, लाडोपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में सुरेश और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। क्यों मुन्ना के पापा, अब आपके छोटे मोटे काम से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। अब आप काम के भरोसे न बैठकर रोजाना काम पे जाया करो। तो मैं क्या काम करूं कि घर का गुजारा भी चल सके और कुछ पैसे भी बच सके। ऐसा करता हूं, मैं अपने मित्र से सलाह लेता हूं। क्यों रे मोहन, काफी दिन हो गए हैं घर बैठे हुए, कुछ काम भी नहीं मिल रहा है और ऐसे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। क्या करूं सुरेश, कई दिन हो गए घर बैठे। अब तो सोच रहा हूं कि कुछ नया काम ढूंढ लेता हूं। ऐसा करते हैं कि हम अपने दूसरे मित्रों से भी बातचीत करके कुछ नया काम कर लेंगे। अरे काम की बात तो छोड़ो, बहुत दिनों बाद तुम हमारे घर आए हो, एक कप चाय भी पी लो। सुनो भाग्यवान, चाय तो बना दो, बहुत दिनों बाद मेरा मित्र आया है। तभी मोहन की पत्नी रमा चाय लेकर आती है। नमस्ते सुरेश भैया, आज तो बहुत दिनों बाद आए हो और वो भी अकेले। शीला भाभी को भी ले आते। क्यों ना तुम और तुम्हारी पत्नी हमारे घर आ जाओ और हम वहीं पर बात कर लेंगे। क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो सब कुछ सोच लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तुम्हारे घर पर। फिर दूसरे दिन मोहन और उसकी पत्नी रमा दोनों सुरेश के घर आ जाते हैं। आओ आओ मोहन भैया और रमा भाभी, बहुत दिनों बाद आपसे मिलने को मिला। हाँ, शीला भाभी, बहुत दिनों बाद मिले। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर चारों आपस में गपशप लगाने लगे। सुरेश, तुम कुछ सोचो कि क्या काम शुरू करें। हाँ मोहन, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर गैराज खोल दें। नहीं सुरेश, हम गैराज नहीं खोल सकते। एक तो हमारे गांव में पहले से ही 2 गैराज हैं और हमारे पास उपयुक्त जगह भी नहीं है। तो मैंने विचार किया है कि क्यों न हम दोनों मिलकर शहर जाए कमाने के लिए। नहीं मोहन, अब हम शहर नहीं जा सकते। अगर हम शहर जाएंगे तो यहाँ हमारा परिवार अकेला पड़ जाएगा। क्यों ना आप लोग मिलकर मिठाई की दुकान खोल दो, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। नहीं शीला भाभी, पहले से ही हमारे गांव में 2 मिठाई वाले हैं, इस कारण हमारी दुकान नहीं चलेगी। एक काम है जो हमारे गांव में कोई नहीं करता और गांव वाले उसे बाहर से मंगाते हैं, और वो है लकड़ियाँ। हमारे गांव में ढाबे वाले, मिठाई वाले और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी लकड़ियाँ बाहर से मंगानी पड़ रही है। अगर आप दोनों मिलकर पास के जंगल से लकड़ियाँ लाकर गांव में बेचे तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारे घरों में भी काम आएंगी। सभी को रमा का सुझाव अच्छा लगा। दूसरे दिन दोनों मिलकर जंगल में लकड़ियां काटने चले गए। वहां जाकर सूखे और खराब पेड़ काटते और उसकी जगह नया बीज बो देते। उन दोनों ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और गांव की ओर चल दिए। अरे मोहन, हम दोनों के पास आज बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। तुम जाकर भूसीबा के ढाबे पर लकड़ियाँ बेच देना और मैं राजू हलवाई के पास बेच दूंगा। ठीक है। फिर दूसरे दिन वे फिर जंगल गए लकड़ियां काटने। तो उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक विशाल सूखे पेड़ को काटने का निश्चय किया। तभी उसी वक्त उस पेड़ में से एक परी निकली। तुम दोनों बहुत ही नेक इंसान हो। तुम दोनों ने जंगल के पुराने और खराब पेड़ काटकर नए पेड़ लगाए हैं। तुम दोनों ने पर्यावरण की रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम ये लकड़ियाँ लेके घर जाओगे, वैसे ही ये लकड़ियाँ सोने की बन जाएगी। दोनों जैसे ही घर आए, वो सारी लकड़ियां सोने में बदल गई। उन दोनों ने उस सोने की लकड़ियों को बेचा और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमें भी लाभ मिल सके।